जो आपकी एनर्जी है, जो पावर, जो सॉकेट आपका चार्जर जहाँ लग रहा है वो फेमिनिन है, तो फेमिनिन के आगे आपको झुकना पड़ेगा भाई, वही आपको एनर्जी दे रही है। सबसे पहले एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, लड़कियां ना हमेशा बोलती रहती हैं कि यार मैन जो है, मेरा जो पार्टनर है, वो इमोशंस को सही तरीके से कन्वे नहीं करता, इमोशनल नहीं है, या मुझसे उस बारे में बात नहीं करता। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका प्रॉब्लम कहां से आ रही है मैं ये बताता हूँ कि यार बायोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि मेन आर डिजाइन्ड दिस वे कि हम लॉजिक को हमेशा इमोशन से ऊपर रखते हैं, और उसके पीछे रीजंस भी हैं, क्योंकि ये हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। बिकॉज एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको लाइफ में कमाना ही कमाना है, तो आप हर टाइम पे इमोशनल नहीं हो सकते। और कोई माने या ना माने, हर फीमेल भी चाहती है कि उसका जो पार्टनर वो कहीं ना कहीं, ठीक है वो इमोशनल हो सकता है, बट वो उसे एक स्ट्रॉन्ग फुट में देखना चाहिए 9 out of 10 times। यार कार्तिक, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहने की बात है कि आदमी इमोशनल नहीं है, आदमी तो बहुत इमोशनल है। इट्स जस्ट दैट कि आपने वो जोन क्रिएट कर दिया उसके अराउंड के वो रोले। एज ए वुमेन देखो, ये तो है कि हम तो फेमिनिन है और हम लोग एक्सप्रेसिव ज्यादा है। तुमको आता ही नहीं, तुम लोग को ढंग से बोलना, तुम बोल ही नहीं पाते। मेरे हस्बैंड भी इतने साल लगे, मेरे को इतने साल लगे, रिलेशनशिप में आ गए, शादी हो गए, तब जाके एक पॉइंट आया व्हेन ही कैन स्पीक या ही कैन क्राई या व्हाटएवर। मैंने अपने फादर को देखा, अपने ब्रदर को, जो भी मेरी लाइफ में मैन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आदमी एक्सप्रेसिव नहीं है, आदमी बहुत एक्सप्रेसिव है, वो अपनी मन की बात कहना चाहता है, बताना चाहता है, पर वो ना कॉन्शियस है, उसको घबराहट है। आप एक रिलेशनशिप में हो, आप चाहते हो आपका बॉयफ्रेंड आपसे खुल के बता दे। अभी उसे खुल के बताना है कि भाई मेरी तो बेरोजगारी आ रही है, मुझे लग रहा है कि कल मेरी पॉकेट फटी, कि आज मेरी पॉकेट फटी, कि मैं 4 कुछ कमा पाऊंगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। वो इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उसको ये डर है कि अगर उसने तुमको बोल दिया तो तुम उसको जज करोगे। और वो एक, समझ रहे हो आप, वो कॉन्शियस है, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपनी इमेज को लेके, क्योंकि एक इमेज ऐसी बिल्ड है आदमी की कि भाई वो तो प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर है, वो तो सब कुछ करके देगा। तो आदमी लोग इसलिए ज्यादा खुल के एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते। इवन सालों में रिलेशनशिप में रहने के बाद अपनी बीवी से या अपने गर्लफ्रेंड से वो इसलिए मेरे हिसाब से खुल के आगे नहीं आते क्योंकि उनको ना जज होने का बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि यार ये औरत मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसलिए सोचेगी मैं कितना वीक हूँ। और दूसरी चीज ये भी होती है कि तुमने शायद वो लेवल का ट्रस्ट उस पे बिल्ड नहीं किया। तुमने देखो, आदमी को लग रहा है कि मैं प्रोटेक्टिव हूं, पर जो औरत की एनर्जी है, एक विमेन जो फेमिनाइन एनर्जी आदमी को देती है, वो ही शक्ति है। कल तुम रो के आए हो मेरे पास, तुम मुझे बोल रहे हो, एक औरत को एक आदमी बोल रहा है यार आज मैं बहुत दुखी था, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मेरी नौकरी चली गई। अब 2 सिनेरियो है, एक फीमेल ये सोचेगी यार ये नल्ला बेरोजगार, मैं फंस गई। सेकेंड सिनेरियो, एक फीमेल ये सोचेगी कि कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ, हम कर लेंगे। और तुम में तो ये है, तुम में वो है, तुम में वो है। पूरी रात में उसको इतना रिचार्ज कर दिया कि भैया आदमी अगले दिन कह रहा है मैं फाड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे। तो जब आदमी को पता होता है ना कि यार मैं रोता हुआ जाऊंगा तो मैं हंसता हुआ आऊंगा, जब वो उसके दिमाग में तुमने वो एनर्जी बिल्ड कर दी है अपने पार्टनर ने, एज ए फीमेल तुमने अपने पार्टनर के दिमाग में, तो वो रो भी देगा तुम्हारे आगे, वो रोएगा भी, वो हंसेगा भी, वो लड़ेगा भी। जब तक आदमी खुल नहीं पाता है अपने रिलेशनशिप में अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, बीइंग अ गर्लफ्रेंड और अ वाइफ, तब तक वो आपको एक्सप्रेसिव वो आपसे नहीं होगा। अगर वो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अश्योरेंस एज अ फीमेल देने की जरूरत है उसको। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं जज नहीं कर रही, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे फेलियर से, तेरी सक्सेस से, तेरी हाइट से, तेरे वेट से, आई डोंट केयर, आई एम विद यू एंड आई एम गोना बी विद यू फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। वो उसी पॉइंट से एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाएगा जिस मोमेंट उसको रियलाइजेशन हो गया भाई ये तो मेरी है, शी इज गोना हेल्प, शी इज गोना बी देयर, बस दैट इज द थिंग। ये आपने पता बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बोली है कि ये जो रीअश्योरेंस होती है ना, ये रीअश्योरेंस छोड़ो, लड़कियों ने कभी अश्योरेंस भी नहीं दी होती। आज अगर कोई लड़की इस पॉडकास्ट को देख रही है, वो खुद सोच के देखे कि मैंने एक बार बैठ के मजाक मस्ती में नहीं, आंखों में आंखें डाल के एक सीरियस कॉन्टेक्स्ट में कब उसको बोला है कि यार कुछ भी हो आई एम देयर। और जब एक पार्टनर जो अपने मेल पार्टनर को पावर दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता दुनिया में। अगर आप वो जोन क्रिएट नहीं कर पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को भी देखने की जरूरत है कि नो डाउट उसे ओपन होने की जरूरत है, बट कहीं ना कहीं वो जो रेस्ट्रिक्शन बना हुआ है उस बैरियर को तोड़ो, तो आप उसके बारे में बात करो तो बिल्कुल, क्योंकि पावर हाउस आप ही हो भाई। आई अग्री, मेन आर द लीडर्स एंड द रिस्पॉन्सिबल वंस मोर देन अस, आई एग्री, बट जो आपकी एनर्जी है, जो पावर, जो सॉकेट आपका चार्जर जहाँ लग रहा है वो फेमिनिन है, तो फेमिनिन के आगे आपको झुकना पड़ेगा भाई, वही आपको एनर्जी दे रही है।